पहले ओवर में मैट हेनरी ने विकेट चटकाई थी, लेकिन बदलाव किया, जैक फोक्स को लाए तीसरे ओवर में। तीसरा ओवर, तीसरा गेंदबाज, और बल्ला भी चलाया ईशान किशन ने, चौका बटोरा यहाँ पे बेन फोक्स का। यहाँ पे स्वागत 4 के साथ, नो बॉल भी है ये। हाथ लग गया था स्टंप्स में, यानी कि बेस गिरी और आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। हाथ लगा ईशान किशन, वहां से बल्ला इन्होंने चलाया, उसके बाद अब यहां पे चलेगा बल्ला। वो तो मुफ्त की रेवड़ी रहेगी, वहां पर मारने में कोई रहम नहीं बरतेंगे ईशान किशन। बहुत बाहर डाली थी, क्या वाइड करार दी जाएगी यहां पे? जी हां, बिल्कुल। फ्री हिट रिमेन्स, अभी भी है फ्री हिट। ईशान किशन पूरी तैयारी में खड़े थे। वैसे पेस बहुत स्ट्रांग है ईशान किशन का। आखिरी वक्त तक, जब तक शॉट नहीं खेलते तब तक अपनी पोज नहीं छोड़ते। वाइड एक और, अभी तक कोई लीगल गेंद नहीं डाली है जैक फोक्स ने। 7 रन दे चुके हैं भारत को। ईशान किशन सात आ चुके हैं बिना कोई गेंद के। ताकत के साथ खेला, डाउन द ग्राउंड, गेंद जाके उठा के लिया ये वापस। ईशान किशन ताकत दिखाई इन्होंने अपने फ्री हिट पे, पूरा ताकत का इस्तेमाल। आगे डाली थी, रीच से दूर रखने की कोशिश थी। ईशान किशन वहां तक पहुंचे, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री तक। एक गेंद पे 11 रन दिए हैं जैक फोक्स ने, तो इस ओवर को बड़ा बनाया जाए आज। अभी वाइड एक और, डाउन द लेग साइड, एक गेंद 12 रन। थोड़ा सा यहाँ पे सेटल डाउन करने की जरूरत अपने आप को। जैक फोक्स बहुत बाहर थी ये, आप वो 7वां 8वां स्टंप लगा लेते तब जाके कहीं लेग साइड पे, शायद वहां से भी वाइड दे देते अंपायर। कोड बदला है अपना। गेंद भी अच्छी गिरी, मात्र सिंगल। जैक फोक्स पहला मुकाबला खेल रहे हैं अपनी इस सीरीज का। भारतीय दर्शक सलामी बल्लेबाजों का सलाम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि विकेट जो गिरे हैं उसके बाद जो हमारा मध्य क्रम है, उसके बाद बहुत उच्च कोटि की बल्लेबाजी हो मध्य क्रम के द्वारा, क्योंकि ओस तो बहुत है ही, उसका अफसोस कराना है हमें न्यूजीलैंड को। पैरों पे टाइमिंग के साथ पीछे फील्डर आ रहा है, मात्र सिंगल के साथ संतुष्टि। आज उतना कसी गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों के द्वारा हुई नहीं, जिसके चलते 208 पहुंच गया न्यूजीलैंड। शिवम दुबे का भी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि एक ही ओवर डाला था, उसमें भी एक विकेट चटका के दी थी आपको। स्लो वन थी, वहां से पड़ा, पीछे जड़ा, क्या फील्डर पहुंच पाएगा वहां तक? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। डेवन कॉनवे भागते रह जाएंगे। इस ओवर में एक और चौका बटोरेंगे ईशान किशन।
उतनी छोटी थी नहीं, ईशान किशन उतने ऊंचे कद के भी नहीं है, तो उनके कंधे से नीचे गेंद थी, तो समझ सकते हैं आप कितनी साधारण होगी गेंद। ईशान किशन 6 गेंदे 14 रन, 4 में 18 दे चुके हैं जैक फॉक्स। पैरों पे यहाँ पे रन आने चाहिए थे, लेकिन आए नहीं ईशान किशन के बल्ले से। स्लो वन पे चले गए जैक फॉक्स। पांच गेंदे 18 रन। पैरों पे हवाई, कितनी दूरी इन्होंने पहुंचाई, पूरे 6। एक बहुत बड़ा ओवर भारत के लिए, 32 पर 2, 3 के बाद। 8 में 20। ईशान किशन 20 लगे हैं आज तो। जैक फॉक्स का पिछला ओवर बहुत महंगा बनाया इन्होंने। यहां पर सिंगल मिलेगा सूर्या भाऊ को। 43 बिना नुकसान था इस समय न्यूजीलैंड। और ये देखते हैं, बहुत साधारण सी गेंद थी, उसको पैरों पे आए थे, वहां से आशीर्वाद देने में कोई संकोच नहीं हुआ ईशान किशन को। 74 मीटर की दूरी, 25 मीटर की ऊंचाई। जैकब डफी। ईशान किशन 2025 से T20 में 176 का स्ट्राइक रेट। सैयद मुश्ताक अली 2025-26 में सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने लगाए। 2026 के फाइनल में सैयद मुश्ताक अली, वो फाइनल जिताया झारखंड को, विजेता बनाया झारखंड को, कप्तान थे, शतक बनाया वहां पे। बाहर थी, हवा में थी, गैप में निकली। मिचेल सेंटनर पीछे रेस लगाई है, क्या गेंद जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अगर गेंद को आप मेडल देने लगे तो बहुत से मेडल्स गेंद के घर में इकट्ठा हो जाएंगे। इतनी बार तो हमने देखा है भारतीय मैदानों पर, अगर गेंद और फील्डर के बीच में लगी है रेस तो अक्सर गेंद ही जीतती है। ईशान किशन यहां पर गिरते पड़ते गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री तक। मिचेल सेंटनर, संपूर्ण समर्पण था, लेकिन ईशान के खाते में 4 है। दस में 24। ये उड़ता हुआ फील्डर हमें बीच में दिखा था, लेकिन उससे भी तेज निकली गेंद वहां पे। ग्लेन फिलिप्स को आपने बीट किया, यानी कि गेंद में कितनी तेजी होगी आप समझ सकते हैं। शॉट खेला था ग्लेन फिलिप्स, वहां पे उनके पास रिएक्शन टाइम, शायद ये जो 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें सबसे कम रिएक्शन टाइम अगर कोई लेता है तो ग्लेन फिलिप्स ही हैं। उनको भी आपने बीट किया वहां पे। ईशान किशन पार्थिव पटेल, आकाश चोपड़ा कमेंट्री बॉक्स में हमारे। हिंदी कमेंट्री का आप वहां पे लुत्फ ले सकते हैं। यॉर्कर की कोशिश थी, यहां पे सिंगल की मांग हुई, सिंगल की प्राप्ति भी हुई, 4 का समापन भी हुआ। 42 पहुंच गया भारत 2 विकेट के नुकसान पर, 10 रन इस ओवर से। कप्तान साहब अपना परिचय देने आ गए हैं पावर प्ले के अंदर। 33 की उम्र, 124 मुकाबले, 131 विकेट, 23 की औसत, 7.14 की इकॉनमी,
सामने होंगे ईशान किशन, होगी ये भिड़ंत लाजवाब। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, 2 फील्डर पीछे। डॉट के साथ हुई ये शुरुआत। ज़्यादा स्पिन हमें देखने को मिली नहीं है इस विकेट पे, तो हो सकता है रूम बना के ओवर कवर्स जाने की कोशिश करें ईशान किशन। पैरों पे यहाँ पर एक और डॉट बॉल। पंद्रह गेंदे 29 रन, 193 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 5 चौके। बहुत रोचक ओवर होने वाला है ये बल्ला छूट गया, क्या बल्ला कैच करेगा कोई? गेंद हवा में नहीं गई थी, वो अच्छी बात रही ईशान किशन के लिए। सचिन रविंद्रा वापस बल्ला ले जाएंगे ईशान किशन के पास। गेंद नीचे ही रह गई, बल्ला हवा में गया। ऋषभ पंत की कुछ याद भी दिला दी हमें। टिम साइफर्ट के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, और बल्ला बाहर से एक मंगाया गया है। रवि बिश्नोई बल्ला लेकर आ रहे हैं, लेकिन पानी की बोतल भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। इस गेंद पे कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि 3 डॉट बॉल आ चुकी हैं। लेफ्टी के सामने लेफ्टी है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे। करने की कोशिश थी, सफलता मिली नहीं। पीछे फील्डर, उसके द्वारा मिसफील्ड। न्यूजीलैंड के फील्डर्स मिसफील्ड हो रही है, यानी कुछ तो है इस रायपुर के ग्राउंड में जो कि फील्डर से मिसफील्ड करवा रहा है। बल्ले पे उतनी अच्छी आई नहीं थी, ईशान किशन मारते ही 2 की मांग की थी। फील्डर ड्राइव लगाई उन्होंने, लेकिन गेंद निकल गई उनके पास से। जैक फोक्स, थोड़ा सा आत्मविश्वास यहाँ पर और नीचे गया होगा, क्योंकि बहुत महंगा एक ओवर था। उसके बाद ये मिसफील्ड। ये फुल टॉस बहुत साधारण सी गेंद थी, उसको बाहर भेजने की जरूरत थी। ईशान किशन ने कहा लीजिए 1 बाउंस चौका। 50 भी पूरा कराया भारत का 4.5 ओवर में। यॉर्कर के लिए लगभग गए थे मिचेल सेंटनर, वहां पे घुटना टेका, पिछला फाइन लेग, स्क्वायर लेग दोनों अंदर थे। यह बाहर डाला था, गई गैप में, मिला 4। 3 गेंदों 3 चौके, हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज। 5 के बाद 54 पर 2 भारत। पावर प्ले के समापन के लिए बुलाया गया है न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को। और भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला, अगर आपको उसमें मुकाबला देखना है तो जियो हॉटस्टार की सेटिंग्स में जाइए, वहां से चुनिए अपनी पसंदीदा भाषा। जियो हॉटस्टार जितना कुछ हमसे बन सकता है वो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहते हैं हम। डाउन द ग्राउंड टाइमिंग के साथ भाव 4 बटोरेंगे यहां पे सूर्य कुमार यादव। 50 की साझेदारी पूरी, मात्र 28 गेंदों में। मात्र बल्ला दिखाया, बल्ले के एकदम बीच से लगी थी। बहुत आत्मविश्वास इन्हें भी मिलेगा। पिछले मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेली थी भाव ने। उसके बाद आज यहाँ पे 7 गेंदों में 7 ही जड़े, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने शारीरिक भाषा से। बाउंसर वाइड करार देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दी गई।
59 पर 2, भारत 5.1, 31 गेंदों में लगभग 11 रन प्रति ओवर। यहाँ से ईशान किशन 19 में 41 जड़ चुके हैं। सिंगल मिलेगा मात्र। अगले ओवर में आपको इस सोडी दिखेंगे, लेकिन पावर प्ले में जो आपको दिखा है उसका एक बार फिर से आप नजारा देखिए। 19 खेली हैं, उसमें से आधी तो बाउंड्री तक पहुंचाई हैं और इस प्रकार की बाउंड्रीज लगाई हैं जिसको आप देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। यहाँ पे तो फील्डर का थोड़ा सा साथ मिला था। उसके बाद ये फुल टॉस पैरों पे उसको भेजा, फिर ये कमाल का ताकत दिखाई थी अपनी। ताकत तो बॉस यहां पर भी दिखाने की कोशिश थी, जिसमें सफलता भी हासिल की ईशान किशन ने। पावर प्ले में अपनी पूरी पावर दिखा रहे हैं साहब। 20 में 47। रायपुर की जनता शोर सुनिए इनका, एंजॉय कर रही है ईशान किशन की बैटिंग। ईशान किशन 20 गेंदे 47 रन, 8 चौके 2 छक्के 3 सिंगल्स। सिंगल्स से ज्यादा तो चौके जड़े इन्होंने, और डॉट बॉल से ज्यादा चौके तो हम दिख जाते हैं हमें। T20 क्रिकेट है ये। ये फुल टॉस फील्डर को टपाया, चौका पाया। ईशान किशन का 50 पूरा मात्र 21 गेंदों में। कम बैक हो तो इनके जैसा हो। इनको मौका मिला, इन्होंने 50 जड़ा है और उम्मीद करते हैं कि इस 50 को एक बड़ी पारी में यहां पे तब्दील करेंगे। 243 का स्ट्राइक रेट, 7वां इनके T20 अंतरराष्ट्रीय पेशे का और इस श्रृंखला का पहला। फुल टॉस थी, मिड ऑफ था, मिड ऑफ के ऊपर से निकली गेंद, बल्ला ऊपर किया ईशान किशन ने और हाथ ऊपर करके दोनों हाथों से ताली बजाई है आपके लिए भारतीय दर्शकों ने। एक बार फिर से हवाई यात्रा पे भेजा, एक बार फिर से वन बाउंस चौका बटोरा। यहां पे अंपायर चेक करना चाहेंगे, लेकिन पहली बार में देखने में लगा कि वन बाउंस चौका है। अंपायर को भी यही निर्णय देना पड़ा। पावर प्ले, पावर प्लेयर भारत के लिए ईशान किशन, इनके सिवा और कौन हो सकता है। तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में इनको एक मौका मिला, जिस मौके को इन्होंने दोनों हाथों से भुनाया इस दूसरे मुकाबले में। पहले मुकाबले में मात्र 8 आए थे, लेकिन दूसरा मुकाबला 55 एंड काउंटिंग। 22 गेंदे 55 रन, 2-2 में 5-5 जड़े इन्होंने, 250 का स्ट्राइक रेट। और टाइमलाइन देखिए, पिछली 6 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का। उसमें कुछ और जोड़िए, मात्र सिंगल जोड़िए। पावर प्ले का समापन किया इन्होंने, 75 का प्रसाद चढ़ाया 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने। इस सोडी की लेग स्पिन 8 का इकॉनमी, 158 विकेट, अनुभव बहुत सारा इनके पास। स्लॉग स्वीप के साथ स्वागत करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। इनकी गुगली से बच के रहिएगा आप। 93% रन इनके आए हैं बाउंड्रीज के साथ। ईशान किशन
ये रिवर्स स्वीप लगाया, किशन का कारनामा दिखाया अपने दर्शकों को। अब यहाँ पे तो ये अपने बीस्ट मोड में ही खेलेंगे, जब तक आउट नहीं होते तब तक ऐसी बैटिंग चलेगी इनके द्वारा। जान गए थे कि बाहर डालेंगे, लेग स्पिन तो आने से रही इनके द्वारा, गूगली आती रहेगी, गूगली को ये ऐसे पहुंचाते रहेंगे, इन्होंने ठाना है। यहां पर भी गैप में खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर है, मात्र सिंगल मिलेगा। सूर्य कुमार यादव, इनकी पारी देखिए आप, 26 में 61 की ये पारी देखिए आप, 11 चौके और 2 छक्कों से सजी ये पारी देखिए आप। ईशान किशन हाथ छूटते रहे, गिरते रहे, पड़ते रहे, गेंद को बाहर पहुंचाते रहे। स्वीप बहुत तगड़ा लगाया, पीछे फील्डर एकदम उसी के पास गई, सिंगल मिला। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, गेंद बल्ले पे आई तो फुल टॉस के तौर पे आई। जब गेंद बीच में आई तो ताकत भी इन्होंने लगाई भरपूर। बल्ला ऊपर इनका, 50 पूरा इनका। कदमों का इस्तेमाल किया था, सीधा गेंद भेजा है बाहर। इस सोडी अपनी काबिलियत इन्होंने भी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ईशान किशन, इनके प्रकोप से आप कैसे बचेंगे आप। कदमों का इस्तेमाल किया था, पहले ही भाग गए थे, गेंदबाज ने भी वो लेंथ में कटौती की, लेकिन गेंद पहुंच गई 83 मीटर दूर। कप्तान ने भी सराहना की। और ये देखिए इनका टाइमलाइन, उसको बाउंड्री कारपेट लिखिए आप, क्योंकि ये टाइमलाइन नहीं, इनकी बाउंड्री कारपेट ही बनी है। सिंगल के साथ ओवर का समापन, एक बड़ा ओवर भारत के लिए, 13 रन इस ओवर से भी, 88 पर 2 सात के बाद।